नमस्कार बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में हमने महासभा के बारे में कल पढ़ा था। आज है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी समिति है, जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। सुरक्षा परिषद पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता एवं असफलता का अंतिम उत्तरदायित्व है, क्योंकि यही महासभा के निर्णयों को और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू करने से संबंध रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि महासभा निर्देशीय अंग है तो सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ का निर्णय क्रियान्वयन विभाग है। जीजी मेगोन ने ठीक ही कहा है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकने के लिए न तो सारे विश्व में और न ही इतिहास में कहीं भी इस तरह का शक्तिशाली अंग मिलता है। बाद के वर्षों में अनेक बार सुरक्षा परिषद ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की है। अब पढ़ेंगे बच्चों अपन सुरक्षा परिषद का संगठन। सुरक्षा परिषद पर बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। निबंधात्मक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसका अपन गठन देखेंगे। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड 5 स्थायी सदस्यों के रूप में, जिनको अपन बच्चों बोल सकते हैं ABCFR। ABCFR। ABC अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। सुरक्षा समिति के सदस्य चुनते समय महासभा की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इससे निश्चित हो जाता है कि सुरक्षा समिति में सभी क्षेत्रों को विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व मिल गया है। सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्रदान करते समय महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में उस राष्ट्र के योगदान को भी ध्यान में रखती है। और इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए बच्चों, भारत को 8वीं बार वर्तमान में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। हालांकि भारत चाहता है कि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने और विश्व स्तर पर उसने इसकी मांग भी की है। अब इसकी शक्तियां और कार्य अपन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षक है। इसे विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों से भी बंधी है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती। इसके सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा समिति के निर्णयों को स्वीकार करने और लागू करने की स्वीकृति देते हैं। तो सुरक्षा परिषद का फर्स्ट कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियाँ, अपने निर्णयों की निःशस्त्र क्रियान्वयन की शक्तियाँ, नए सदस्य, महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश के चुनाव की शक्तियाँ, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और विश्व स्तर के विवादों को निपटाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर से इसके कार्य, फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियाँ, अपने निर्णयों के निःशस्त्र क्रियान्वयन की शक्तियाँ, नए सदस्य, महासचिव व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के चुनाव की शक्तियाँ और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। सुरक्षा परिषद अपनी विस्तृत शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील अंग माना गया है, किंतु 1950 के बाद ये सामान्यतः इस आधार पर आलोचना का केंद्र बन गई कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत जिस भूमिका को निभाने की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी, वह उसे पूरी तरह निभा नहीं पाया। पामर और पार्किंस के अनुसार सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय एजेंसी के रूप में कल्पना की गई थी, परंतु ये अपनी अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाई, क्योंकि इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनको एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और वह है वीटो पावर। और उसके कारण वीटो पावर प्राप्त कोई भी राष्ट्र अगर किसी विषय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।
इसीलिए अपनी केंद्रीय भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई।